अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जानिब से निकाली गई प्रजा संग्राम यात्रा, जो कि हैदराबाद के पुराने शहर चारमीनार से शुरू हुई थी, लगता है ये तेलंगाना की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ लाएगी, क्योंकि तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा है कि तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से इत्तेहादी रैली निकाली जाएगी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शिरकत करेंगे। ये रैली चारमीनार से 8 सितंबर को निकाली जाएगी। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये रैली चलेगी और कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर ये रैली खत्म होगी, यानी चारमीनार से लेकर कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर ये रैली खत्म होगी। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये रैली क्यों निकाली जा रही है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के लीडरों का कहना है कि बीजेपी तेलंगाना के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। पुराने शहर के अंदर आकर बहुत ही गलत बयानबाजी की है बीजेपी के लीडरों ने, जिसकी वजह से पुराने शहर में इत्तेहाद खत्म हो रहा है। इसी के चलते एक इत्तेहादी रैली निकाली जा रही है तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से, जो कि 8 सितंबर को निकाली जाएगी। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये रैली होगी। चारमीनार से रैली शुरू होगी और कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर रैली खत्म होगी। मुश्ताक मलिक ने शहर हैदराबाद की तमाम आवाम से अपील की है कि वो इस रैली में शिरकत करे। अब देखने वाली बात होगी कि ये रैली के बाद क्या नया मोड़ आता है शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की सियासत में। तशवीशनाक बात है। और फिर जिस तरह से वहाँ कोई समझिए कि नीचे से मदीना से लेकर अगर आप पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, ये सारा इलाका मुस्लिम समझिए कि साहब मुस्लिम व्यापारियों का इलाका है और ये इलाका मुसलमानों पर, मुस्लिम तिजारत करने वालों का इलाका है। वहाँ बीजेपी का कोई समझिए मामला नहीं है, लेकिन उसको एक कैप्चर किया गया और इंतहाई जहरीले नारे समझिए कि वहाँ पर लगाए गए। रियासत को सेकुलर रखने का दावा करने वाले चीफ मिनिस्टर, नंबर 1 समझिए सेकुलर चीफ मिनिस्टर की बात टीआरएस कहती है। अगर टीआरएस, बीजेपी या फिर एमआईएम कोई मैच फिक्सिंग नहीं है तो इस पर समझिए कि शदीद एक्शन रियासती हुकूमत को लेना पड़ेगा। रियासत, याद रखिए कि सेकुलरिज्म हमारे मुल्क की समझिए रूह है। अगर समझिए कि सेकुलरिज्म के खिलाफ काम होता है और मुल्क के दस्तूर के परखचे अगर उड़ाए जाते हैं तो यह मुल्क महफूज नहीं रहेगा। मुल्क की सालिमियत के लिए, मुल्क की समझिए कि तरक्की के लिए सबसे बड़ा निशान खड़ा हो जाएगा अगर सेकुलरिज्म के परखचे उड़ते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी, जबकि हम तारीख जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में कोई साथ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी किसी एक को पेश नहीं कर सकती कि साहब हमारे समझिए फलां को काले पानी की सज़ा हुई है, हमारे को फलां के समझिए कि साहब फांसी की सज़ा हुई। ये तो काले पानी की सज़ा में इनके गुरु घंटाल समझिए कि माफ़ीनामे लिख कर आ गए, तो ये मुल्क के स्ट्रगल में भी शामिल नहीं रहे। और मुल्क का स्ट्रगल और मुल्क की आज़ादी की कीमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम। और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रियासत को सेकुलर बुनियादों पर समझिए कि साहब कायम रखें और सेकुलर बुनियादों पर रियासत की तरक्की को सोचें। अब रियासती हुकूमत को ऐसा लगता है कि कम्युनल फ्लेयरअप की वजह से समझिए कि रियासती हुकूमत खुद डरी हुई है और सॉफ्ट हिंदुत्वा को लेकर चलना चाहती है। सेक्रेटेरिएट मसाजिद को तोड़ा गया और सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर के सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जबकि मसाजिद मुसलमानों का हक है। लेकिन कहा जा रहा है साहब ये इलेक्शन है, ये है, बीजेपी नाराज हो जाएंगी, ऐसा हो जाएंगी। तो आप हुकूक देने के लिए भी बीजेपी को देखकर हुकूक देना चाहते, तो हुकूमतें इस तरह से समझिए नहीं चलती। इस सिलसिले में तहरीक मुस्लिम शब्बान और उसके साथ जो समझिए कि मुख्तलिफ जमातें साथ मिलकर काम करती हैं, वो सारी जमातों का ये फैसला है कि हम समझिए रियासत में एक इत्तेहाद समझिए कि कारवान चलाएं, हर रियासत के डिस्ट्रिक्ट पर रैलीज निकाले जाएं। उसी तरह सबसे पहले दुनिया इसको काउंटर रैली समझे या जो भी समझे, हम समझिए कि चारमीनार से दलित, ईसाई, हिंदू पंडितों को और क्रिश्चियन समझिए कि
फादर्स को, सबको समझिए कि इनवाइट कर रहे हैं कि चार मीनार से एक रैली हम निकालेंगे। पुलिस कमिश्नर को हमने दरख्वास्त दी थी, कल ही दरख्वास्त पुलिस कमिश्नर को गई है 11 सितंबर की, लेकिन बाद में ये समझिए कि इत्तला हमारे अहबाब ने समझिए मुझे दी और हम डिस्कशन किए कल रात में कि 10 सितंबर को गणेश बैठ रहा है। तो 11 सितंबर की दरख्वास्त जो हमने दी है तो उसको हम एडवांस समझिए कि करना चाह रहे हैं। 8 तारीख की दरख्वास्त समझिए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को चले जाएगी, क्योंकि गणेश फेस्टिवल शुरू होता है तो पुलिस भी समझिए कि तशवीश में रहती है लाइन ऑर्डर के इशू पर। हम कोई लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करना नहीं चाहते, हम समझिए मुल्क के दस्तूर और भाईचारगी को बाकी रखना चाहते हैं। और ये कि एक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रियासत के मुसलमानों को एक चैलेंज के तौर पर चार मीनार से समझिए कि साहब अपनी पदयात्रा शुरू करके चैलेंज जैसी बात कही। और उनके जो समझिए सोशल मीडिया, उनका जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया भी इसी तरह की बातें फैला रहा है जो इस वक्त समझिए कि बीजेपी का सोशल मीडिया है। तो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा रियासत में किया जा रहा है, हत्ता कि आप A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।